मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश आपके लिए भेजा है। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयां आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, थैंक यू दिव्य शक्ति, और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है, बहुत मन्नू लोगों की वन पर गंदी नजर है। पास्ट के जो भी आपके कर्मा रहे, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं। नॉइस गुड कर्मा आपने बहुत ज्यादा किए हैं। इसकी वजह से लोगों की आप पर है। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो कुछ ऐसी है, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है, जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं, वह बहुत ज्यादा पूरे रखे। आपके कर्मा बहुत ज्यादा पूरे थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया। अपने फेवर में चीजें करने के लिए अपने भाग्य को क्नॉइस, मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीजें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है, वो प्री प्लान होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही कामों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं। बट हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई, और आप उनको सहते चले गए। नॉइस सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक को बहुत आसानी से सहन करते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी। आपके जो कर्म होते हैं, आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर क्नॉइस बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। आपने यह काम किया है, जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की पावर में लेकर के आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आप कैसे जलने वाले हैं, दी हैंडमैन की तरह उलटे लटक गए हैं। क्नॉइस क्यों उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे चंटपने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास करे, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया, तो इनके जीवन में टावर खड़ा है। अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया क्नॉइस, तो आपके इनके जीवन में टावर खड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही, और ये जो भी गंग है, ये ग्रुप ऑफ गंग है, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ, अपनी ओर इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है, सारा बाहरी चीजों पर है। जिसका भी ध्यान बाहरी चीजों पर होता है ना, वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। वो सोचता है उसके पास ये है, ये उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दुखी सुखी। वो एंजॉय कर रहा है, वो मस्त है, वो खुश है। हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं। क्नॉय से जो लोग ऐसे कंपेरिजन में लगा रहता है ना, हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मा हैं, हमें भुगतने हैं, तो एक सहनशीलता आती है आपके भीतर, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके सहन करते चले जाते हैं। क्नॉइस और एक वह कर्मा आपके कटने लगते हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा, जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे, वो रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और आपके गुण कर्मों का परमात्मा आपको रिवर्ट दे रहे हैं। यानी मैं सीधे बोलूं तो भाग्य अब आपके फेवर में आ रहा है। क्नॉइस से जब आप भाग्य आपके में आता ना, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज है मानसिक शांति, मानसिक सुकून। जिसके पास है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, वरना सब कुछ होता है लोगों के पास, बट एक मानसिक शांति नहीं होती। क्नॉइस, जब मानसिक शांति नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा, धन, माया कभी भी सुख नहीं देती। अगर आपके पास एक चीज आ गई, तो आपको और पानी की लालसा आ गई, तो तीसरी की लालसा तीसरी आ गई, चौथी की लालसा यानी क्नॉइस। आपकी तृष्णा बढ़ जाती। लेकिन जैसे ही आपके भीतर सुकून होता है, आपको हर चीज में परमात्मा का शुक्राना अदा करते हैं। भगवान, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं,
आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। देखिए, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। अब एक बच्चा अपनी माँ से चीज मांगता है, कुछ भी मांगता है। अगर वह रो रो करके मांगे ना, तो माँ क्या होती है, इरिटेट हो जाती है। वो जमा के उसको और दो चार थप्पड़ देती है ना। और वो चीज जो वो मांग, पता नहीं उसको मिले ना मिले, कुछ नहीं पता, क्नॉइस। और क्योंकि उसने रो रो करके उसको इरिटेट कर दिया। ऐसे ही परमात्मा भगवान भी हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे रो रो करके कोई चीज मांगते हैं, भगवान हमें नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। भगवान कहते, अरे ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन जैसे ही आप खुश रहते हैं, और एक जो शांत बच्चा होता है, दूसरा जो एक शांत बच्चा होता है, खुश होता है, खुश होकर के अपने माता पिता से ग्रेटफुल होकर के, थैंकफुल होकर के कुछ मांगेगा ना, तो माता पिता आश्चर्य से देखेंगे और एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उसको देने में। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। तो यही चीज आपके साथ है, जो आप परमात्मा के सामने शुक्रान अदा करते हैं। तो ईश्वर आपको बहुत खुश होकर के चीज देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर थैंक यू लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो ये सारी चीजें देखकर आपके जो भी शत्रु हैं, एनिमी हैं, वो जले हुए हैं, उनकी बहुत भयंकर ये कि उनको ये कर्मा बैकफायर हो गए हैं 100 मल्टीप्लाई टाइम्स। इतना जबरदस्त ब्लैकफायर होने वाला है, आदि शक्ति माँ कह रही है। कुछ लोगों के जीवन में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन 30 दिन में वह लोग अपना कर्मा भोग और कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर उनके आगे आंख खड़ा हो जाएगा। उनका पैसा रुक जाएगा। जो आपकी अबंडेंस को रोका गया था, वैसी करने वाली है। हो सकता है 5 सप्ताह और 8 सप्ताह के अंदर हो। ये आप खुद देखेंगे। उन लोगों का एकदम से फाइनेंशियल बिल्कुल स्टक हो गए हैं। उन लोगों की एंडेंजर गई है। वैसे ज्यादातर एनर्जी 30 दिन की आ रही है, तो सबसे पहला मैसेज बहुत अच्छा है माँ आदि शक्ति का, कि जिसने भी आपके को रोकने के प्रयास किए, या प्रेयर्स करी, या रिचुअल्स करें, या किसी से जाकर करवाएं, तो उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र करें थे। कहीं ना कहीं तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि मैंने आपको, मतलब माँ आदिशक्ति ने आपकी थर्ड चक्रा इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने वाला या करने वाली कौन है। आपकी लाइफ में कौन षड्यंत्र से आता है, कौन आपके लिए क्या चाहता है, क्या चाहती है। ये माँ आदिशक्ति कह रही है कि तुम्हारी इंटू बिल्कुल सही कह रही है। जो भी इंट्यूटिव आपको लगता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू वो साइंस देती है। मेडिटेशन में आपको पता चलता है, अगर वह लोग आपके सामने आ जाए तो तो उनकी आई से, उनकी एनर्जी से आप पिक कर लेते हो। बेशक आप उन्हें शो नहीं करते। आपका जो थर्ड आई चक्रा है, आपके ऊपर है। तो माँ आदि शक्ति कह रही है कि आपको पता है कि षड्यंत्रकारी लोग आपके आसपास कौन है। इतनी टू उन्होंने आपको, इतना इंट्यूटिव उन्होंने पावरफुल बनाया हुआ है। तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि जो आप सोच रहे हैं, वह बिल्कुल सच सोच रहे हैं। वही लोग हैं जो आपको एनर्जेटिकली, आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते रहेंगे, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहेंगे कि जैसे इसकी लाइफ को खराब किया जाए, कैसे इसकी लाइफ में ये किया जाए, वह किया जाए, इसको ट्रिगर किया जाए, इसको गुस्सा दिलाया जाए। तो इस तरह की बेमतलब की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अपना समय वो बर्बाद कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कह रही है कि इन लोगों के ऊपर, इनके बारे में ज्यादा नॉइस सोचना, इन लोगों के बारे में ज्यादा बात करना, इन आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अपनी थर्ड आई को और एक्टिवेट करो, क्योंकि आपका पर्पस इससे भी बड़ा है। आपका पर्पस इससे कुछ बड़ा है, आपको हीलिंग्स करने, आपको आगे लोगों को मोटिवेट करना है। इन लोगों को यही पड़े रहने दो। इन लोगों को पूरा जीवन इसी चीज में निकालने दो। षड्यंत्र बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, प्लॉटिंग करते रहे। उनको माँ आदि शक्ति कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रा पर, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, सिद्धियां प्राप्त करने में लगाइए और अपने थर्ड आई चक्रा को और ज्यादा एनहेंस कीजिए। माँ आदिशक्ति और क्या बताना चाह रही है आपको? तो माँ आदिशक्ति कह रही है नंबर्स के, मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करना। ओम नमः शिवाय। वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है,
नॉइस आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ़ करके आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं बिकॉज़ आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आज़ाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आज़ाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आज़ादी उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आज़ाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आज़ाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वो पिंजरा अब खुल चुका है एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आज़ाद फील करने वाले हैं क्नॉइस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं
कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं या रास्ते में कांटे बिछाते हैं, आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ करना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वो हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है। क्योंकि आप अनंत है, आप भरपूर है। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है, क्नॉइस, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है और जिसमें भरपूरता होती है। माता रानी की शक्तियां होती हैं, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है। वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों न किए हो। क्नॉइस मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गंग है पूरी। और मुझे ये भी दिखता है क्नॉइस गंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, एकदम दफा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गंग में शामिल है। क्नॉइस, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है, जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवेकण हैं, कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फायदा नहीं होता। दिलचस्पी लेने में वो लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं। और जो ज्यादा जिन पर अंधेरा है, क्नोइसिया जो ज्यादा ज्ञान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज्यादा पट्टियां बंधी हुई है। वो अब भी लोग इसी प्रकार की विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं। और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे। क्नॉइस, क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन करना, लेकिन ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको उठाया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माता रानी ने आपको संभाल रखना है, जब जिसका साथ ही स्वयं माता रानी हो। तो ऐसे इंसान को भला इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? तो कुछ इस प्रकार से है, आप माता रानी आपके साथ है। कोई कितना भी गिराए, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊंची छलांग मारोगे, नॉइस, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में दर्द आया है, तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। क्नॉइस, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आप पे बहुत वॉर की है, बहुत वॉर की है। इन लोगों ने इस कदर वॉर की है कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बन-ठन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छे सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने सजने स्वरने को ही मन नहीं करता था, कि बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, क्नॉइस, शायद ये सुख बनना, सजना स्वरना, ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है, क्योंकि यह जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा कोटि के इंसान है। अगर आपको कुछ आराम मिल गया तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना, आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा?
मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है, तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं? छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है। बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज